अच्छा। जी सर। थैंक यू। तो सर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे पहले एज यूजुअल एविएशन के बारे में पूछना चाहते हैं कि इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है यूएसए और चाइना के बाद। तो आपको तो आप हाइलाइट्स बताइए कि पिछले 6 महीने में इंडियन एयरलाइंस में क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, हम लोग डोमेस्टिक सेक्टर में थर्ड लार्जेस्ट मार्केट काफी समय से रहे हैं, क्योंकि जब कोविड के बाद में जी। हमारा जो कोविड के पहले 4 लाख पैसेंजर्स रोज ट्रैवल करते थे, वो हमने छह जी। महीने पहले उससे सरपास किया और अब लगभग 5 लाख पैसेंजर्स रोज ट्रैवल कर रहे हैं डोमेस्टिक सेक्टर पर। हम्म। और डोमेस्टिक सेक्टर पे ये ग्रोथ निरंतर रहेगी। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे फेयर्स काफी हाई रहे हैं, इवन देन द मार्केट हैज बीन ग्रोइंग। हम्म। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल सेक्टर की बात है, अभी भी हमारी जो रैंकिंग है वो 15वीं या 16वीं रैंकिंग है, क्योंकि इंटरनेशनल जी। में बहुत ज्यादा फ्लाइट्स नहीं ऑपरेट कर रही। डिमांड है, लेकिन फेयर भी जी। बड़े हाई हैं इस समय। हम्म। लेकिन हम्म। खुशखबरी की बात यह है कि एयर इंडिया ने, तो हम सब जानते हैं कि 40 लॉन्ग हॉल हवाई जहाज ऑर्डर किए थे। फिर इंडिगो ने 1 महीना पहले 30 एयरबस 350 ऑर्डर किए हैं। यानी हम्म। कि जब हमारे पास 70-80 नए विमान हो जाएंगे 2027 तक, तब भारत का जो एविएशन है वो रियली एक गोल्डन फेज में जाएगा। क्योंकि आज से 20 साल पहले जी। जब एयर इंडिया के पास पैसे हम्म। नहीं थे एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन मार्केट जोरों के एक्सपैंड कर रही थी, तो गल्फ हम्म। कैरियर्स इंडिया आए, इंडिया के पैसेंजर्स लेके उनको यूएस डालने लगे। ऐसे ही साउथ ईस्ट एशियन कैरियर्स को राइट्स मिले, वो सिंगापुर ले गए, थाई ले गए, हांगकांग ले गए, और वहां हम्म। से अमेरिका ले गए। लेकिन जी। जब ये 70 हवाई जहाज पूरे के पूरे इंडक्शन हो जाएगा और ये फ्लाइट ऑपरेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि अमेरिका के तमाम मेन सेंटर्स पे, जहां पे कि लार्ज इंडियन डायस्पोरा है और लार्ज इंडियन सिटीज से, जी। जहां से कि ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक है, डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट्स चालू हो जाएंगी। तो आप जो हम्म। देखेंगे वो ये होगा कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स। पहले इंडिया की मार्केट के डेफिसिट की वजह से गल्फ कैरियर्स, साउथ एशियन कैरियर्स ने उसका फायदा उठाया। हम्म। लेकिन जैसे इंडियन कैरियर्स आएंगे लॉन्ग और नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के अंदर में, तो सबसे ज्यादा असर गल्फ कैरियर्स पर पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशियन कैरियर्स पर पड़ेगा। हम्म। इस जी। समय हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जब से वो आए हैं, बायलेटरल राइट्स फॉरेन कैरियर्स को नहीं दिए हैं। अब सैचुरेशन हो गया है। हम्म। टेक फॉर एग्जांपल एमिरेट्स का दुबई के अंदर में इंडियन कैरियर्स उतनी ही सर्विसेज ऑपरेट कर रही हैं सीट्स के हिसाब से, जितना कि एमिरेट्स वाले इंडिया में कर रहा है। अब वो चाहते हैं कि ये सीट्स बढ़ा दी जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार बहुत क्लियर कर दिया है कि हमारी पॉलिसी पहले वाली नहीं होगी कि आप हमको एक सीट दें और हम भी आपको एक सीट दें, क्योंकि जी। इंडियन कैरियर्स तो दुबई तक ही पैसेंजर को फ्लाई करते हैं। लेकिन एमिरेट्स वाले, और इतिहाद के लिए भी ट्रू है, कटार एयरवेज के लिए भी ये ट्रू है, कि वो इंडियन पैसेंजर को इंडिया से लेते हैं और उनको यूनाइटेड स्टेट ले जाते हैं। यानी 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा उनको फ्लाई करते हैं। तो इंडियन हम्म। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको बायलेटरल राइट्स चाहिए, फॉर एवरी 1 सीट दैट वी गिव यू, यू विल हैव टू गिव 5 सीट्स टू इंडियन कैरियर्स। क्योंकि उनको मान्य नहीं है, तो इसलिए बात आगे नहीं हुई है। लेकिन इसका फायदा सीधा ये होगा कि जब तक 2027 में इंडिगो के भी प्लेन आएंगे, एयर इंडिया के भी प्लेन आ चुके होंगे, इंडियन कैरियर्स का डोमिनेशन हो जाए। जी। तो सर आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं बिफोर द एविएशन इंडस्ट्री। देखिए, चैलेंजेस इस समय यह है कि हमारे यहाँ पर खासकर डोमेस्टिक सेक्टर के लिए हम्म। फ्यूल प्राइस हाई है, एयरपोर्ट चार्जेस हाई, जी। तो इनको नियंत्रण करना पड़ेगा। आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, हरदीप पुरी जो नए पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, कि वो हम्म। चाहते हैं कि पेट्रोल को, एटीएफ को जीएसटी के दायरे में ले आए। अगर वो आता है तो उसका सीधा का सीधा हम्म। फायदा एयरलाइन इंडस्ट्री को पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि 25 से 30%
सेल टैक्स चार्ज करती है एटीएफ के ऊपर में, और क्योंकि हम्म ये एड वेलोरम लगाया जाता है तो सीधी सी बात है कि आप जितना भी फ्यूल कंज्यूम करेंगे उतने पे लगता जाता है ये। और ये भी नहीं है कि बजट किया जाए कि हमको इस स्टेट को 200 करोड़ रुपया एटीएफ के टैक्स, सेल टैक्स चाहिए, वो नहीं होता है। हम्म Market is growing, consumption is growing, and the revenue of the various states through sale tax is also growing and harming the airline industry. जी क्योंकि फेयर्स इस समय हाई हैं, मैं मानता हूँ इस बात के अंदर, लेकिन हम्म एयरलाइंस को पूरा स्कोप होना चाहिए टू बी रिम्यूनरेटिव, इतना पैसा कमाए, इतना फेयर्स ऐसा हो कि उनकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। क्योंकि आपने सब ने देखा है कि अब बेसिकली मार्केट में 2.5 कैरियर्स रह गए हैं। हम्म इंडिगो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, 60% प्लस मार्केट शेयर डोमेस्टिक में। जी टाटास की जो एयरलाइन है, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, वो लगभग 30% है। Akasa हम्म airline is growing, but SpiceJet has not been doing as well as it ought to have been doing. हम्म और कोई नई एयरलाइन कोई कतार में नहीं है कि हम आए और ऑपरेट करें, क्योंकि उन सब ने देख लिया कि मार्केट इज वेरी टफ, एंड विद इंडिगोज डोमिनेशन ऑफ 60% प्लस मार्केट शेयर, दूसरों के लिए कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो चैलेंजेस बेसिकली यही हैं, should we live up to only two dominating players, Indigo on one side and Tata जी Airlines on the other side? और अगर इनकी मोनोपोली डुओपली नहीं होनी चाहिए तो क्या होगा? लेकिन अगर डीजीसीए इज अलर्ट, हम्म वो फेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है कि आप मनमानी फेयर्स नहीं चार्ज कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि द ग्रोथ विल बी मेंटेन। अभी आकाशा के प्रमोटर विनय दुबे ने कहा कि fares are affordable. Well, for a certain segment of the society, fares are indeed affordable. But for a large segment of the society, fares are not affordable. उनको फेयर्स को घटाने की जरूरत है, जिसमें कि योगदान स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू सेल टैक्स रिडक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्रू रिडक्शन इन वेरियस अदर टैक्सेस, एयरपोर्ट चार्जेस एक्सेट्रा, और एयरलाइंस को। अब क्योंकि जब इंडिगो जैसी एयरलाइन लगभग 25 करोड़ 20 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है रोज का, तो जरूरी बात है कि लोगों को खटकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये फेयर्स चार्ज किए जा रहे हैं। अगर दूसरी एयरलाइंस को नेगेटिव है, उनके पास में इतना बड़ा स्कोप नहीं है, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, इतनी बड़ी फ्लीट नहीं है, और वो इंडिगो से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो क्या उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पैसेंजर्स के पास आना चाहिए? क्योंकि इसीलिए है कि इंडिगो कीप्स ग्रोइंग। जैसे जैसे प्लेन आते हैं वो डिप्लॉय करते हैं, और फिर उनका लोड फैक्टर 89% चलता है, वो खूब प्रॉफिट बना रहे हैं। जी सेठी सर, आपके सवाल। मैं जानना चाहता हूँ सर कि अभी आकाशा है, इंडियन एयरलाइंस है, ये कब इनका पब्लिक इशू आएगा? ये संभावना है उसके आने की? क्योंकि अभी इंडिगो ही एक लिस्टेड है, स्पाइसजेट है, उसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और ज़्यादा इक्विटी भी नहीं है। देखिए, इंडिगो बड़ी प्रोफेशनली मैनेज्ड एयरलाइन है, और एक बार वो कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अब वो उनके पास में हर एक सेक्टर के अंदर में 10-12 फ्रीक्वेंसीज होती है रोज की, फ्लीट बढ़ी है, फिक्स चार्जेस होते हैं वो कम हो जाते हैं उनके पास में। तो जरूरी बात है कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन हो गई है कि वो इस फेयर पे करते हैं, और वो आजकल फेयर डिक्टेट कर रहे हैं। उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज वेरी गुड, बट नन ऑफ द डोमेस्टिक कैरियर्स, आकाशा, आपने सही कहा कि आकाशा इज ऑन राइट ट्रैक, क्योंकि दोनों विनय दुबे और आदित्य घोष प्रोफेशनल्स हैं, वो ठीक चला रहे हैं, लेकिन उनका जो ग्रोथ स्पीड है वो काफी स्लो है। 70 हवाई जहाज का ऑर्डर उन्होंने इनॉग्रेशन से पहली फ्लाइट चालू को पहले किया था, फिर उन्होंने 100 हवाई जहाज का और ऑर्डर किए हुए हैं। तो अब लेट्स सी जैसे जैसे करेंगे, बट पैसेंजर्स के लिए अच्छी बात है कि मार्केट इज इन ग्रोथ मोड, ज्यादा फ्लाइट चलेंगी, बहुत सारी नई सिटीज तक फ्लाइट ऑपरेट की जा रही हैं। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी हैप्पी गुड फीचर्स फॉर इंडियन एविएशन। पर आपको क्या लगता है, इनको पब्लिक इशू लाना अच्छा रहेगा, आकाशा को और टाटा को?
फिर टाटा तो जरूरी लेके आएगी, क्योंकि जितना पैसा खर्च किया जा रहा है तो दे हैव टू ब्रिंग इट आउट, बट प्रोबेबली ओनली आफ्टर एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर पूरा हो जाएगा, हार्मनी आ जाएगी, स्ट्रीमलाइन आ जाएगी, ग्रोथ मोड आ जाएगा, बहुत सारे नए विमान इंडक्ट कर लिए जाएंगे, एंड देयर विल बी अ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड पब्लिक परसेप्शन ऑफ द एयरलाइन, विच इज वेरी वाइटल। तब लोग शेयर्स के लिए भीड़ लगाएंगे कि हमको भी, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द एयर इंडिया स्टेक होल्डर आने के लिए। ऐसे ही आकाशा को है, उनके लिए भी यही करने की है कुछ। जब 5% मार्केट शेयर रहता है तब उतने डोमिनेशन नहीं, they will be able to command a premium on their shares only if they have expanded and people have that faith, क्योंकि ये एयरलाइन डूबेगी नहीं, this being managed professionally, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं। किंगफिशर, जेट एयरवेज को आप देखिए, गो फर्स्ट को देख लीजिएगा, फिर स्पाइस जेट after being India's number 2 domestic player has fallen down in market share consistently. तो कुछ तो कई challenges इनके लिए हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज तो सब जानते हैं कि पैसा होता है एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। आपको क्या लगता है इंडिगो कितना कमा पाएगी, और उसका क्या उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? इन्वेस्टरों के लिए अभी आकर्षक शेयर है वो, क्योंकि अभी अपना होल्डिंग देखिए, कम कर। at 4500 4600 तो एक अच्छा प्राइस हो गया ना शेयर का। वो जो अच्छा प्राइस प्रोफेशनल्स है, बोलते हैं ना इसीलिए तो स्टॉक कर रहे हैं। एक्सचेंजेस वाले, इट्स अ गुड शेयर फॉर बाइंग ऑन डिप्स। क्योंकि अभी जब राहुल भाटिया जी ने 2% स्टेक बेचा तो मार्केट में 150-200 रुपये तो कम हुआ ना इंडिगो का प्राइस, बट तो बाद में बढ़ गया, प्रॉफिटेबिलिटी इज इंश्योर्ड। अभी वापस और कम कर रहे हैं स्टेक थोड़ा। कौन सी? थोड़ा स्टेक प्रमोटर्स वापस कम कर रहे हैं, आज ये कल में न्यूज आई है। नहीं, वो कुछ नहीं, वही तो मैंने आपको बोला ना कि दूसरे जो प्रमोटर थे राहुल भाटिया के अलावा, वो तो उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि उनका जो 32% प्लस मार्केट शेयर था वो उसको ग्रेजुअली डिप्लीट करते जाएंगे, बेचते जाएंगे, और वो बेच रहे हैं। क्योंकि जब दोनों प्रमोटर ठीक तरह से नहीं चल पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वन वांट्स टू एग्जिट, और इतने सारे प्लेन को ऑर्डर किया हुआ है तो प्रमोटर्स के पास भी पैसा चाहिए। तो नो कोई, आई डोंट फॉल्ट द प्रमोटर्स कि जब मार्केट इज डूइंग वेल, द शेयर्स आर कमांडिंग अ ह्यूज प्रीमियम, तो क्यों ना 1% 2% शेयर बेच के मोनेटाइज किया जाए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, बहुत सारे प्रमोटर्स करते हैं। अभी वर्ल्ड की कौन सी एयरलाइन है जिससे आप इंडिगो को कंपेयर कर सकते हैं? देखो, इंडिगो थर्ड मार्केट कैप में थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन बन गई है, लेकिन इनका मॉडल टोटली अलग है, क्योंकि इंडियन मार्केट में इनको कोई चैलेंजर नहीं है। आई डोंट थिंक हम लोग कुछ ज्यादा एयरलाइन, ऑफ कोर्स अमेरिका में कोई कहे कि देखो साउथ वेस्ट एयरलाइन है, क्या रायन एयर इंग्लैंड के अंदर में है, बट फैक्ट इज इंडिया की मार्केट साइज बहुत बड़ी है, तो इसलिए ये विमान इतने सारे ले सकते हैं और जल्दी जल्दी इंडक्ट कर सकते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेन द ग्रोथ मोमेंटम। बाकी काफी सारे देशों के अंदर में तो सैचुरेशन पॉइंट है, और जैसे हमने कोविड के बाद में देखा कि उनको बहुत टाइम लगा रिकवरी के लिए, whereas Indian aviation industry recovered very fast. अभी आपको क्या लगता है इंडिगो मार्केट शेयर बढ़ाने पे जोर देगी या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पे जोर देगी? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी तो आई विल से नेचुरली कम्स टू देम। उनके पास में नए विमान के ऑर्डर हैं और प्लेन आएंगे, जो भी बात है वो उनको डिप्लॉय करेंगे। अभी अगर बॉम्बे बैंगलोर के अंदर में वो 14-15 फ्लाइट चलाते हैं, वो प्रोबेबली एवरी आवर चलाएंगे, तो ये बहुत सारी फ्लाइट्स चलेगी, ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी खबर तो इंडिगो के लिए है कि वो बहुत समय तक खाली गल्फ कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन पहली बार मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने बीच में एक थोड़ा सा, जिसको मैंने बताया वो गलत स्टेप था, कि वो फीडर एयरलाइन बन गए थे टर्किश एयरलाइन के लिए। इंडिया से पैसेंजर ले जाते थे इस्तांबुल, और इस्तांबुल से वो पैसेंजर्स जाते थे यूएस, यूरोप के लिए। लेकिन अब उन्होंने क्योंकि खुद 30 हवाई जहाज ऑर्डर किए हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, तो स्वाभाविक है कि 2027 से वो एक मेजर इंटरनेशनल प्लेयर भी बन जाएंगे, विच इज गुड फॉर द कंट्री। क्योंकि एयर इंडिया ऑन इट्स ओन कैन नॉट मीट द डिमांड।
2 इंडियन कैरियर्स होंगे, बहुत अच्छा होगा इंडियन कैरियर्स के लिए कि वो यूरोप यूएसए वाले जो इंडियन इतने सारे वहां पे सेटल हुए हैं उनकी डिमांड को मीट कर सकते। भार्गव जी, आप एयरलाइन इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, इसके साथ आप अच्छे इन्वेस्टर भी हैं और काफी आपने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों की प्रगति में हिस्सा लिया है। तो हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टरों का भी नई ऊंचाइयों पर है शेयर बाजार इस समय, नहीं, तो बिल्कुल आप क्या इन्वेस्टर को सलाह फायदा देना होना चाहेंगे? चाहिए। दे मस्ट रीप द एडवांटेज ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी।